नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से अपने यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में नंबर सिस्टम में बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात कर लिया था, ठीक है। जहां हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ा था, साथ साथ हम लोगों ने रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में स्पेशली डिस्कस किया था। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीज़न हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा दिया गया रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो इस चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा हुआ था और स्पेशली आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। जो आपके साइड बुक हो या एनसीईआरटी हो या कोई भी रेफरेंस बुक आपके पास है, उन बुक्स में आपको इन टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग उन्हीं चीज़ों के बारे में स्पेशली बात करने वाले हैं। तो फिलहाल ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं किन चीज़ों के बारे में, वो आपको पहले बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर गिवन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आपके पास एक नंबर गिवन है 1 और दूसरा नंबर गिवन है क्या 3, ठीक है। और आपसे बोला गया इन दो नंबर्स के बीच, ठीक है, इन दो नंबर्स के बीच 5 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है, 5 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो आप खुद समझते हो बच्चों कि 1 से 3 के बीच आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। बट सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 1 से 3 के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, है ना। इसके बीच कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं? इसके बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। और इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स में से हमें कितने रैशनल नंबर्स लिखने के लिए बोला गया? हमें सिर्फ बोला गया है 5 रैशनल नंबर्स लिखने के लिए, ठीक है। उसी तरह से हो सकता है आपको बोल दे कि दो नंबर्स के बीच, ठीक है, 4 इरैशनल नंबर्स लिखने के लिए, ठीक है। आपको क्या बोल सकता है कि दो नंबर्स के बीच 4 इरैशनल नंबर्स लिखने के लिए हो सकता है, बोल दे। अगर 4 इरैशनल नंबर्स लिखने के लिए बोला जाएगा बच्चों, तो सीधी सी बात है, सच्चाई ये है कि दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स हो सकता है, ठीक है। इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स हो सकता है। लेकिन हमें कितना लिखने के लिए बोला गया है? तो हमें लिखने के लिए बोला गया है सिर्फ और सिर्फ 5, ठीक है। 5 रैशनल नंबर्स और 4 इरैशनल नंबर्स। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितने रैशनल नंबर्स आपको निकालने के लिए बोला गया। मतलब सीधी सी बात है, ये हमारा मान लो समुद्र है, ठीक है। और इस समुद्र में से हमें 1 लोटा पानी निकालने के बराबर वाला काम दिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स हो सकते हैं। बट हमें सेलेक्टेड बोला जाएगा 5 निकालो, 4 निकालो, 2 निकालो, ठीक है ना। इस टाइप का आपको बोला जाएगा निकालने के लिए। तो समुद्र में से 1 लोटा पानी निकालने के बराबर सीधी सी बात है। तो हमें बस उसी के अंदाज में समझना है कि कैसे दो नंबर्स के बीच कुछ सेलेक्टेड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स या सेलेक्टेड नंबर ऑफ इरैशनल नंबर्स फाइंड आउट किया जाए। तो हम लोग अभी इसी के बारे में बात करेंगे, इसी से हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है और उस क्वेश्चन में हमें क्या निकालने के लिए बोला गया और उसका अप्रोच क्या है निकालने का, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, ठीक है। एक काम कीजिएगा, टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा फाइंडिंग रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन नंबर्स, ठीक है। दो दिए गए नंबर्स के बीच आपसे बोला जाएगा दो रैशनल नंबर्स या इरैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए। कितने बोले जाएंगे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन एक लेते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5। आपसे क्या बोला गया है, 5 रैशनल नंबर्स निकालो, किसके बीच? 3 और 5 के बीच, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 3 और 5 के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। जब 3 और 5 के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं तो हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला गया? सिर्फ 5, ठीक है। तो कैसे निकाले बच्चों, वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैसे निकालना है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे निकालने के लिए 2 अप्रोच है, ठीक। एक अप्रोच
जो मैं बताऊंगा, ठीक है। दूसरा अप्रोच जो जनरली आप लोग स्कूल वगैरह में पढ़ते होगे एक फार्मूला के बेसिस पे, ठीक है, तो वो मैं फार्मूला वाला अप्रोच नहीं फॉलो कर रहा, बिकॉज फार्मूला है, आज याद है, हो सकता है कल भूल जाओगे, ठीक है। तो हम लोग एक सिंपल सा अप्रोच देखेंगे, उस सिंपल से अप्रोच के बेसिस पे हम कोशिश करेंगे फॉलो करने का, ठीक है। और उससे क्या होगा, ज़्यादा उसमें फार्मूला कुछ है नहीं, सिंपल सा टेक्निक है। वो सिंपल सा टेक्निक अगर आप याद रखते हो तो फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो टेक्निक क्या है, थोड़ा ध्यान देना। पहले कंसेप्ट में समझाता हूँ, उस चीज़ को ध्यान से देखो आप, कंसेप्ट क्या है उस चीज़ को समझना है ना। चलो मैंने बोला, ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मेरे पास चलो 5 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, है ना। मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। चलो 5 स्टूडेंट्स का मैं नाम लिख देता हूँ, रवि, अनुज, ठीक है। मान लो 5 स्टूडेंट्स, ये पहला पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। और थर्ड स्टूडेंट कौन है, शालिनी, जो थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। फोर्थ पोजीशन मान लो अरुण, फोर्थ पोजीशन पे है, ठीक है। और ये है हमारे पास कर्ण, जो कि हमारा 5th पोजीशन पे है, ठीक है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप ध्यान से समझना, ठीक है। मेरे पास कितने बच्चे हैं यहाँ पे मौजूद हैं, 5 बच्चे मौजूद हैं, ठीक है, जिनका पोजीशन दिया गया मैंने। ये रवि 1st पोजीशन पे है, ये अनुज 2nd पोजीशन पे है, शालिनी 3rd पोजीशन पे है, अरुण 4th पोजीशन पे, और कर्ण कहाँ है, 5th पोजीशन पे, ठीक है। चलो मैंने आपसे पूछा कि रवि और कर्ण के बीच कौन कौन मौजूद है, ठीक है। रवि और कर्ण के बिटवीन कौन कौन मौजूद है, तो आपने बोला कि रवि और कर्ण के बिटवीन में मौजूद है कौन कौन, तो मौजूद है अनुज, शालिनी और ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, मैंने क्या बोला, रवि और कर्ण के बीच कौन कौन मौजूद है, तो रवि और कर्ण के बीच मौजूद है अनुज, शालिनी और अरुण, ठीक है। मतलब अगर चीज़ को नंबर्स के हिसाब से समझो, मैंने पूछा 1, ठीक है, और 5 के बीच कौन कौन मौजूद है, तो 1 और 5 के बीच कौन कौन मौजूद है, 2, 3 और 4। ध्यान से सुनना मेरे बात को, 1 और 5 के बीच कौन कौन मौजूद है, 2, 3 और 4, ठीक है। अब इस चीज़ को हम एक और अंदाज में समझते हैं कि रवि और कर्ण के एकदम मिडिल में, रवि और कर्ण के इन बिटवीन मैंने बात किया था तो आपने बता दिया, लेकिन मैंने पूछा रवि और कर्ण के एकदम सेंटर में, ठीक है, कौन बैठा हुआ है, रवि और कर्ण के एकदम सेंटर में कौन बैठा हुआ है, तो आप खुद सोचोगे कि रवि और कर्ण के सेंटर में बैठा हुआ है कौन, सॉरी बैठी हुई है कौन, ये हमारी कौन है, शालिनी। तो ये एकदम रवि और कर्ण के क्या है, सेंटर में बैठी हुई है, ठीक है। चलो मैं आपसे पूछूंगा कि 1 और 5 के एकदम सेंटर मिडिल में कौन है, 1 और 5 के मिडिल में कौन है, तो 1 और 5 के मिडिल में कौन है बच्चों, तो 1 और 5 के मिडिल में कौन है, 3 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब इसी अप्रोच को हम मैथमेटिकली समझते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली समझते हैं कि 1 और 5 के बीच एकदम मिडिल में, ठीक है, सेंटर में कौन सा नंबर हमारा मौजूद है। तो उसका टेक्निक क्या है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, टेक्निक क्या है, टेक्निक है एवरेज। एवरेज आप समझते हो ना, ठीक है, एवरेज आपको पता है। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज मतलब होता है, सीधी सी बात है, ठीक है, सॉरी एवरेज नहीं, एवरेज मत समझो, चलो दूसरा अनुसार समझते हैं। टेक्निक समझना क्या है, चलो टेक्निक में बताता हूँ सिंपल तौर पे, ध्यान दीजिएगा। मैं अगर फर्स्ट पोजीशन पे जो 1 है, ठीक है, और जो लास्ट पोजीशन पे कौन है, 5, ठीक है, इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। जोड़ दिया मैंने, मतलब फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन को मैंने क्या किया बच्चों, जोड़ दिया, और उसको मैं क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ। तो फर्स्ट पोजीशन पे 1, ठीक है, 5th पोजीशन मतलब 5, उन दोनों को मैंने जोड़ा और 2 से डिवाइड किया, मतलब 6/2 कितना मिला बच्चों, 3, ठीक है। तो ये टेक्निक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 और 5 के बीच में कौन होगा, तो 1 और 5 के एकदम बीच जो मौजूद होगा उसको निकालने का तरीका मैंने क्या बताया कि 1 और मतलब जिसके बीच आपसे पूछा गया है उन दोनों को क्या कर दो बच्चों, जोड़ दो, ठीक है, और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो उससे पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच कौन सा नंबर है, ठीक है। तो 1 और 5 के बीच कौन है, तो 1 और 5 के बीचों बीच कौन मौजूद है, 3। तो निकालने का टेक्निक क्या है, फर्स्ट 1 प्लस लास्ट 1 होल डिवाइड बाई 2 आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके बीचों बीच कौन सा नंबर है, ठीक है। चलो अब हमें पता चल गया कि 1 और 5 के बीचों बीच कौन है, 3, ठीक है।
चलो उसी तरह से मैं अगर पूछूँ आपसे कि 1 और 3 के बीचों बीच कौन है, तो आप टेक्निक को फॉलो करो। 1 और 3 के बीचों बीच मैंने पूछा, तो आप क्या करो, 1 + 3/2 मतलब 4/2 मतलब 2। ध्यान से देखो ये 2 आपका आ गया है जो 1 और 3 के बीचों बीच। ठीक है, चलो उसी तरह से मैंने आपसे पूछा कि 3 और 5 के बीचों बीच कौन है, तो 3 और 5 के बीचों बीच बोलने का मतलब मैंने क्या बताया, 3 + 5/2। जिसके बीचों बीच पूछ रहा हूँ मैं उस चीज़ को क्या करूँ, जोड़ो और 2 से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा, 3 + 5 8/2 मतलब क्या हो गया, 4। ठीक है, देखो 4 भी आ गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं 1 और 5 के बीचों बीच 3 निकाला हूँ, 1 और 3 के बीचों बीच मैंने 2 निकाला है, और 3 और 5 के बीच मैंने बीचों बीच क्या निकाला है, 4 निकाला है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सारे किसके बीच हैं, तो ये सारे 1 और 5 के बीच ही हैं, मतलब इन बिटवीन है। ठीक है ना, 1 और 5 के इन बिटवीन है। ये सारे चीज़ क्या है, 1 और 5 के इन बिटवीन है। मतलब अगर इस अप्रोच को आप अगर समझ सकते हो तो इस अप्रोच के बेसिस पर हम एक काम कर सकते हैं बच्चों। तो इस अप्रोच के बेसिस पर हम एक काम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें अगर 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 3 और 5 के बीच, अगर इस टेक्निक को आप फॉलो करते हो तो आप आसानी से 3 और 5 के बीच रैशनल नंबर्स इन्फिनाइट होंगे, बट हम 5 रैशनल नंबर्स इस टेक्निक को फॉलो करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस अप्रोच को हम फॉलो करते हैं और इस अप्रोच को हम फॉलो करके 5 रैशनल नंबर्स 3 और 5 के इन बिटवीन निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक काम करो, आप इस टेक्निक का क्या करो, स्नैपशॉट ले लो ताकि आपको समझने में आसानी होगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अपना 5 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए 3 और 5 के बीच। ठीक है, चलो देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, ध्यान देना है। हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना आप। ठीक है, आपसे बोला गया 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 5। मैं यहाँ थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बना रहा था ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये है मेरा क्या 3, ये मेरा क्या है 5। इसके इन बिटवीन मैंने बोला 5 रैशनल नंबर्स निकालो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम 3 और 5 के एकदम सेंटर में कौन सा रैशनल नंबर्स मौजूद होगा, पहले हम 1 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लिखेंगे फर्स्ट रैशनल नंबर। ठीक है, 5 रैशनल नंबर निकालने बोला था आपको, तो मैं पहला रैशनल नंबर निकाल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, किसके बीच, 3 और 5 के बीच। ठीक है, तो मैंने टेक्निक क्या सिखाया, जिसके बीच निकालना है उसी को जोड़ो, 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो मैं क्या लिखूँगा, 3 + 5 होल डिवाइड बाई 2 मतलब 8/2 मतलब 4। ठीक है, तो 3 और 5 के एकदम सेंटर में कौन सा रैशनल नंबर मान लो मेरा मौजूद है भी, कौन, 4। तो 4 भी एक प्रकार का रैशनल है, और खुद समझ रहे हो 3 और 5 के बीचों बीच आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, अगर मैं अब बोलूँ कि मुझे सेकंड रैशनल नंबर जानना है, सेकंड रैशनल नंबर जानना है। ठीक है, तो सेकंड रैशनल नंबर किसके बीच, 3 और 5 के बीच। तो क्या इस चीज़ को अब हम ऐसे समझ सकते हैं क्या कि 3 और 4 के बीच, ठीक है, कौन सा रैशनल नंबर होगा। तो 3 और 4 के बीच जो रैशनल नंबर होगा ये भी तो हम बोल सकते हैं वो 3 और 5 के बीच भी है, इन बिटवीन है। ठीक है ना, तो चलो अगर मैं सेकंड रैशनल नंबर बोलूँ तो मैं सेकंड रैशनल नंबर को 3 + 4 होल डिवाइड बाई 2 करके निकाल सकता हूँ, मतलब 7/2। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 7/2 हमारा 3 और 4 के एकदम सेंटर में रैशनल नंबर आ रहा है। मतलब ये भी तो हम बोल सकते हैं ये 3 और 5 के इन बिटवीन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड रैशनल नंबर मिल गया। चलो ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बोलूँ थर्ड रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो आप कोई भी 2 नंबर उठा लो, उसके बीचों बीच का रैशनल नंबर निकालो, वो ऑटोमेटिक 3 और 5 के बीचों इन बिटवीन आ ही जाएगा। ठीक है, चलो मैं काम करता हूँ 4 और 5 के बीच का एकदम रैशनल नंबर निकालता हूँ। तो मैं किसके बीच का निकाल रहा हूँ, 4 और 5 के बीच का। तो क्या करूँगा, 4 + 5 होल डिवाइड बाई 2 मतलब 9/2। मतलब इसके एकदम सेंटर में कौन आ गया, हमारा 9/2। लेकिन अभी भी ये 3 और 5 के इन बिटवीन है 9/2। ठीक है, चलिए ये हमारा आ गया। उसी तरह से अब आप चाहते हो फोर्थ रैशनल नंबर निकालना, तो फोर्थ रैशनल नंबर, तो आप कोई भी 2 नंबर उठा लो बच्चों, कोई भी 2 नंबर। चलिए अब हम कौन सा 2 नंबर उठा लेते हैं, मान लीजिए हम अब उठा लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो इन दोनों का बीचों बीच कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। मतलब 3 जिसके बीचों बीच हम बात कर रहे हैं उसको जोड़ो और होल डिवाइड बाई क्या कर दो, 2 कर दो। तो 3 + 7/2 होल डिवाइड बाई 2 मतलब ऊपर वाले कैल्शियम कितना होगा, 2, 2 3 = 6 + 7 होल डिवाइड बाई 2 मतलब 7 + 6 13, और ये नीचे कितना हो जाएगा 4, तो 13/4। ठीक है, देख सकते हो आप, ये 13/4 हमारा इसके एकदम बीचों बीच रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, चलो
उसी तरह से अब हमें पांचवा रैशनल नंबर निकालना है, तो फिफ्थ रैशनल नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो पांचवा रैशनल नंबर। अब फिर से कोई भी दो नंबर ले लो, उसके बीचों बीच ढूंढना शुरू कर दो जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं लिया है, ठीक है। चलो हम एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच ले लेते हैं, इन दोनों के बीच इधर कहीं आएगा, ठीक है। तो फिफ्थ रैशनल नंबर मतलब 9/2 + 5, जिसके बीचों बीच बोला गया है उन्हीं दोनों को जोड़ दो, 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा, LCM 2, 9 + 10 होल डिवाइड बाई 2, ठीक है, मतलब 19/4। तो आप देख सकते हो ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स निकल के आ चुके हैं, ठीक है। ये सारे रैशनल नंबर्स आप खुद देख लो ध्यान से, ये सारे रैशनल नंबर्स कहीं ना कहीं 3 और 5 के इन बिटवीन ही है। तो हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए था, तो हम लोग 5 रैशनल नंबर इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, लॉजिक को समझो, ठीक है ना। काम अगर कर रहे हैं तो ये काम कैसे हो रहा है उस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, ये मेन चीज़ होता है, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए, कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। फार्मूला तो है, हम मानता हूँ मैं फार्मूला है, ठीक है ना, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं एक बनाया हुआ चीज़ है, ठीक है। उस चीज़ को आप कंसेप्चुअली समझते नहीं हो, बस एक फार्मूला को आपने रट लिया और काम करना शुरू कर दिया और हम लोग बस लिख करके पहुँच आ जाते हैं। इस कंसेप्ट को अगर समझ रहे हो आप, तो कंसेप्ट के बेसिस पे आपको खुद समझ में आएगा कि हम अगर रैशनल नंबर निकाल रहे हैं तो वो 5वां रैशनल नंबर उसके बीच अगर आ रहा है तो अंदर से एक फीलिंग आएगा कि हाँ हम लोग कैसे निकाल रहे हैं उन चीज़ों को, ठीक है। इसीलिए मैंने इस अप्रोच को फॉलो किया। बाकी आपकी इच्छा, आपको जो अच्छा लगे उस चीज़ को आप फॉलो करो। मैं तो इस चीज़ को फॉलो करने के लिए बोलूँगा, बिकॉज यहाँ आपको समझ में आता है, चीज़ क्लियरली होता है कि यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए, इस प्रकार हमारा 5 रैशनल नंबर्स किसी दो नंबर्स के बीच हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों। पहले आप इस चीज़ का क्या करो, स्नैपशॉट ले लो या पॉज करके इस चीज़ को लिख लो। फिर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ और फिर वहाँ मैं बात करता हूँ कि कैसे उसके बीच के रैशनल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ भी एक और मैंने क्वेश्चन दिया है, बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख सकते हो आप, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और यहाँ मैंने आपको बोला गया है 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए किसके बीच, दो नंबर्स के बीच, या बोल सकते हो दो फ्रैक्शंस के बीच, या बोल सकते हो दो रैशनल नंबर्स के ही बीच, ठीक है। तो वो रैशनल नंबर्स या बोल सकते हो फ्रैक्शन क्या है हमारे, 1/2 और 9/2, ठीक है। चलिए, 1/2 का मतलब आपको पता है 0.5 और 9/2 का मतलब आपको है 4.5। इसके बीच आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो 5 रैशनल नंबर्स निकालने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तरीका क्या है, फिर से वही कंसेप्ट हमारा। तो फर्स्ट रैशनल नंबर क्या होगा, तो मन में सोचो बच्चों कि फर्स्ट रैशनल नंबर अगर हमें निकालना है, किसके बीच निकालना है, तो हमें निकालना है 1/2 और 9/2 के बीच, ठीक है। तो आप खुद समझ रहे हो, अगर इन दोनों को जोड़ करके हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इसके सेंटर का हमें रैशनल नंबर मिल जाएगा। मतलब अगर हम 1/2 + 9/2 करते हैं और होल डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला कैल्शियम 2 होगा, ये 1 + 9 होल डिवाइड पे कितना हो गया 2, 9 + 1 मतलब 10, 10/2 होल डिवाइड बाई 2 मतलब 2 5 = 10, इट मीन्स 5/2। तो ये समझ में आ रहा होगा कि इसके सेंटर में अगर कोई एक रैशनल नंबर हमें मिलना चाहिए तो इसके सेंटर में हमें रैशनल नंबर क्या मिल रहा है, इसके सेंटर में हमें रैशनल नंबर मिल रहा है बच्चों क्या, 5/2, ठीक है। चलो, उसी तरह से ध्यान दीजिएगा कि अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया कि इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर हमारा क्या है, 5/2 है, ठीक है। अब आपको क्या बोला जाएगा, सेकेंड रैशनल नंबर निकालो। तो सेकेंड रैशनल नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो सेकेंड रैशनल नंबर मतलब कोई भी दो उठा लो। चलो मैंने उठा लिया 1/2 + 5/2 होल डिवाइड बाई 2, ठीक है। जिसको उठाते हो उन दोनों को क्या करो, जोड़ो और होल डिवाइड बाई 2 कर दो, तो इससे क्या मिल जाता है, इसके सेंटर का, ठीक है। तो देख सकते हो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 LCM हो जाएगा, 1 + 5 होल डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 6/2 होल डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 2 3 = 6, इट मीन्स 3/2। तो यहाँ आ गया हमारा कितना बच्चों, 3/2, ठीक है। उसी तरह से अब अगर हम बात करते हैं अपने थर्ड रैशनल नंबर का, तो सीधी सी बात है, थर्ड रैशनल नंबर निकालना है तो फिर से कोई दो उठा लो। चलो मैं अब इन दोनों को उठा लेता हूँ, तो इन दोनों के बीच यहाँ कहीं आएगा सेंटर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उन दोनों को जोड़ो, ठीक है, और 2 से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा, 2 LCM, ये 5 + 9 होल डिवाइड बाई 2
मतलब 14/2 होल डिवाइड बाई 2, 2 7 जा 14, इट मीन्स 7/2। ठीक है, देखिए बच्चों आपको क्या करना है, जितना आप फास्ट बना सकते हो बनाओ, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको जितना स्पीड बना सकते हो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो जानबूझ कर कितना लिख के बना रहा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, लेकिन आपको जितना हो सके आप फास्ट कीजिए कैलकुलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना स्टेप बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो फिर मैं बात करूँगा फोर्थ रैशनल नंबर का। तो फोर्थ रैशनल नंबर का अगर मैं बात करता हूँ तो थोड़ा ध्यान देना, फोर्थ रैशनल नंबर मतलब फिर से कोई दो उठा लो। तो चलो मैं उठा लेता हूँ इन दोनों को, तो इन दोनों के एकदम सेंटर में आ रहा होगा यहाँ पे हमारा, तो 1/2 प्लस 3/2, दोनों को जोड़ा और 2 से क्या कर दिया डिवाइड। तो ये एलसीएम कितना होगा बच्चों 2, तो ये हो जाएगा 1 + 3 होल डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 4/2 होल डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4 हो गया और 2/2 मतलब 1। तो ये 1/2 सॉरी ठीक है, ये हो जाएगा कितना, ठीक है 1 + 4/2, 2 2 जा 4 होल डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2/2 मतलब 1। ठीक है, चलो तो ये हमारा इन दोनों के बीचों बीच कौन सा आ जाएगा बच्चों, तो इन दोनों के बीचों बीच कौन सा आ गया हमारा 1 आ गया। तो इसी तरह से आप पांचवा रैशनल नंबर भी आसानी से निकाल सकते हो, कोई भी दो ले लेना, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना, तो इस तरह से हम पांचवा रैशनल नंबर भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको टेक्निक समझ में आ गया होगा, और टेक्निक में क्यों लगा रहा हूँ आपको भी वो चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है ना, वो कंसेप्ट जो मैंने शुरू में सिखाया था बस उसी चीज़ को मैंने फॉलो किया है, और उसके बेसिस पे हम लोग आराम से कितने भी चाहे उतने रैशनल नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच। ठीक है, तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं किन्हीं दो नंबर्स के बीच इररेशनल नंबर्स का। ठीक है, तो पहले आप इन चीज़ों को क्या करो, लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इररेशनल नंबर्स के दो नंबर्स के बीच कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए बच्चे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड 4 इररेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 4। आपसे बोला गया 2 और 4 के बीच, ठीक है, 4 इररेशनल नंबर्स निकालने के लिए। तो सीधी सी बात है 2 और 4 के बीच इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स होंगे, बस उन इनफाइनाइट इररेशनल नंबर में से हमें 4 इररेशनल नंबर लिखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था याद करना, मैंने इररेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे आपको डेफिनेशन बताया था कि वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जो डेसिमल के बाद आपको दिखाई देगा क्या, कि वहाँ पे ना तो रिपीटेशन हो रहा होगा और ना ही वो डेसिमल के बाद कोई डिजिट रुक रहा होगा, मतलब ना टर्मिनेट हो रहा होगा और ना ही रिपीट हो रहा होगा। अगर ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन आपको कहीं दिखाई दे तो समझ लेना वो हमारा क्या है, इररेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, 2 और 4 के बीच 4 इररेशनल नंबर्स का, तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन को समझना थोड़ा ध्यान से। तो मैं लिख रहा हूँ 4 इररेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 4 आर। क्या क्या होंगे ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि आप जानते हो इररेशनल नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दैट्स वाई इसे हमें डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए पहला इररेशनल नंबर्स क्या है, तो 2 और 4 के बीच इररेशनल नंबर, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, 2.134728642 ऐसे करते करते चला गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको देख करके कैसा कहीं लग रहा है क्या कि डेसिमल के बाद कोई चीज़ रिपीट कर रहा है, कहीं भी आपको दिखाई दे रहा हो कि कोई चीज़ रिपीट कर रहा है? जी नहीं, ये डॉट लगाने का मतलब है रुकने वाला नहीं है, कंटिन्यू चलते जा रहा है, कुछ से कुछ आ रहा है, और ठीक है, और यहाँ कहीं भी रिपीटेशन नहीं दिखाई दे रहा है, दैट्स वाई हम बोलेंगे कि ये हमारा पहला इररेशनल नंबर हो गया जो 2 और 4 के बीच है। 2 से थोड़ा सा बढ़ गया तो एक 2 से बड़ा इररेशनल नंबर कहलाएगा, 2 और 4 के बीच आने वाला। ठीक है, चलिए उसी तरह से दूसरा मैं क्या करूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2.2640354 करके मैंने छोड़ दिया। ठीक है, ये भी हमारा 2 और 4 के बीच इररेशनल नंबर है। तीसरा मैं लिख देता हूँ 2.98643210 करके छोड़ दिया मैंने, इससे भी आपको समझ में आ रहा है कि एक प्रकार का इररेशनल नंबर है। ठीक है, चौथा मैं लिख देता हूँ 3.14642 करके छोड़ दिया, ये भी क्या एक प्रकार का इररेशनल नंबर है। तो इररेशनल नंबर का पहचान ही है
ये डॉट 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 आपको दिखाई देगा, मतलब ये चीज़ कंटिन्यूस चलते जा रहा है, कभी रुकने वाला नहीं है और कहीं भी आपको रिपीटेशन दिखाई नहीं दे रहा। अगर ऐसा चीज़ आपको कहीं दिखाई दिया, इट मीन्स एक प्रकार का क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना किन्हीं दो नंबर्स के बीच। ठीक है, आराम से आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को भी क्या करें, लिख लें। फिर आगे हम लोग मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं जहाँ आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और आपका क्लियर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का स्नैपशॉट ले लें, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए बच्चों, अब चलिए मान लेते हैं यही क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, अब यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए वही क्वेश्चन हम ले लेते हैं 1/2 और 9/2। ठीक है, इसके बीच अब मैं बोल रहा हूँ 4 इर्रेशनल नंबर्स लिखने के लिए। ठीक है, तो इसके बीच अगर 4 इर्रेशनल नंबर्स मैं आपको लिखने के लिए बोल रहा हूँ बच्चों, तो ध्यान देना, तो हम लिखेंगे 4 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 9/2। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 1/2 और 9/2 के बीच इर्रेशनल नंबर्स हम कैसे लिखेंगे। तो आपको पता है 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है, हम जानते हैं इर्रेशनल नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में लिख तो नहीं सकते हैं, इसीलिए हमारा कोशिश होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में ही हम काम करके देखें। ठीक है, तो ये 9/2 का क्या हो जाएगा, 4.5। अब सोचो कि ये इसके अनुसार मत सोचो, अब इसके अनुसार सोचो कि इसके बीच 4 इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट इर्रेशनल नंबर क्या होगा बच्चों, 0.5 और 4.5 के बीच, तो मैं लिख देता हूँ 0.6432 डॉट 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 करके छोड़ दिया। ठीक है, सेकेंड इर्रेशनल नंबर 0.73482। ठीक है, 7 डॉट डॉट 7 नहीं, चलो 3 डॉट 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 करके छोड़ दिया। ठीक है, थर्ड इर्रेशनल नंबर, चलो मैं लिख देता हूँ 1.462486 डॉट 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 करके छोड़ दिया। ठीक है, चलो थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ थर्ड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, 1.4628, ठीक है, 4 डॉट 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 करके छोड़ दिया मैंने। ठीक है, उस तरह से फोर्थ इर्रेशनल नंबर मान लो 2.6838 डॉट 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 करके छोड़ दिया। आपको ये चीज़ देख करके समझ में आ रहा होगा कि सारे इर्रेशनल नंबर से कैसे आपको समझ में आ गया होगा, और ये 0.5 से 4.5 के बीच का इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, सीधी सी बात है, डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे आप आसानी से समझ सकते हो कि हमारा इर्रेशनल नंबर क्या क्या होगा। तो 4 इर्रेशनल नंबर ढूंढने के लिए बोले या रैशनल नंबर्स ढूंढने के लिए बोले, आप आसानी से इन अप्रोच को फॉलो करो, आपका कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी में दिए गए क्वेश्चंस जो आपके हैं, उन क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हो, आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा जो भी क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में साइड बुक में इन सब टॉपिक से रिलेटेड दिखाई दे रहे होंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर बनाइए, अच्छे से समझिए और फिर देखिए कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को बताएं, या आप व्हाट्सएप नंबर मेरा जो भी है, ठीक है, 9074794609 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर अपना जो भी डाउट है आप शेयर कर सकते हैं, इस आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करें, स्नैपशॉट ले लें और इन चीज़ों को लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं एक और क्वेश्चन का। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी में दिखेगा। ठीक है, मैंने अभी तक जो भी कंसेप्ट पढ़ाया है, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो भी कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है वो कंसेप्ट एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के एक्सरसाइज 1.3 के बीच जो क्वेश्चन है, उन चीज़ों को आप देखिएगा, उन कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, और जैसे जैसे मैं कंसेप्ट पढ़ाते जाऊंगा उनके अकॉर्डिंग आप 1.1 से 1.3 के बीच क्वेश्चंस देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे देंगे। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जैसे वहाँ दिया गया वैसे मैं फॉलो करके नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, मैं एक टॉपिक वाइज कवर करते चल रहा हूँ। जैसे मैंने अभी नंबर सिस्टम पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो वहाँ हम लोग रैशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो उन सब से रिलेटेड ही मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और उन क्वेश्चंस का अप्रोच समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको एनसीईआरटी वगैरह में दिखने के लिए मिलेगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर से स्टार्टिंग में दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपको इस टाइप का चीज़ आपको दिखाई देगा। ठीक है, फिर आपको दिखेगा कि जो
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है रेकरिंग वाला, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैं उन चीज़ों को छोड़ दिया हूँ या मैं भूल गया हूँ पढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ को आप, कि वो चीज़ आपको आगे पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। आज जो मैं जनरली पढ़ा रहा हूँ, ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं उन चीज़ों के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। कंसेप्ट पढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन भी करते चलेंगे। आप एनसीईआरटी उठाओ, साइड बुक उठाओ, आपको आगे पलट के आगे पीछे देखते रहना, चीज़ें आपको हमेशा खुद दिखाई दे देंगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसा क्वेश्चन आपको हो सकता है दिया गया होगा। तो इसमें मान लो क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या, कि 2/7, ठीक है। क्वेश्चन 2 दिया गया है 3/4, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके सामने मैंने दिया है। यहाँ बोला गया राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच, इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए और आइडेंटिफाई कीजिए किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो कैसे निकालेंगे डेसिमल एक्सपेंशन इन सब का, तो डेसिमल एक्सपेंशन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया बच्चों, डिवाइड करो, डेसिमल एक्सपेंशन पता चल जाएगा। और आइडेंटिफाई करने का शॉर्टकट भी सिखाया है ना, तो डेसिमल एक्सपेंशन जब आप करोगे ही तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। अगर सिर्फ बोलता कि बताओ किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट तरीका सिखाया था विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन वाला। और अगर डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। चलो अगर मान लीजिए मुझे इस चीज़ का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, तो फर्स्ट वाले का डेसिमल एक्सपेंशन मतलब 2 को हम 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डेसिमल बैठाया 0 आया, 7 2 = 14, रिमाइंडर कितना है बच्चों 6, ठीक है। अब रैशनल नंबर है, या तो टर्मिनेट कर जाएगा नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। तो चलते हैं, देखते हैं, करते हैं क्या होता है। ये डेसिमल चलते फिर से 0 आएगा, 7 8 = 56, ठीक है। कितना आएगा 4, फिर डेसिमल चलते 0 आएगा, 7 5 = 35, 5, फिर डेसिमल चलते 0 आएगा, 7 7 = 49, 1, डेसिमल चलते 0 आएगा, 7 1 = 7, ठीक है, 3, फिर डेसिमल चलते 0 आएगा, 7 4 = 28, 2, और फिर डेसिमल चलते 0 आएगा। तो आप देख सकते हो फिर 20 रिपीट होना शुरू हो रहा है, तो फिर आप 2 करोगे, फिर 8 लोगे, फिर 5 आएगा, ऐसा कुछ करते वापस से यही चीज़ रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया, ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है बच्चों, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.285714, और फिर से यही 285714, 285714, इस तरह से करते बार बार रिपीट करते जाएगा। इट मीन्स इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कैसे, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 285714, ठीक है। और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, रेकरिंग। मतलब ये बताया जा रहा है यहाँ पे क्या, कि ये 28574 बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। दैट्स वाई हम देख करके ये बोल सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन भी निकाल लिया और आइडेंटिफाई भी कर लिया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बना सकते हो कि 3/4 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो 3/4 का डेसिमल एक्सपेंशन आप आसानी से निकाल लेना, ठीक है। और उसके बाद आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया तो आइडेंटिफाई भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, इसमें एक और क्वेश्चन कैसे घुमा करके पूछ सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा दिमाग लगा करके आपको ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान देना इस क्वेश्चन को, और कैसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है आपके लिए क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान देना। इस चीज़ का पहले आप स्नैपशॉट ले लें, ठीक है। और स्नैपशॉट लेने के बाद इस चीज़ को मैं फिर से एक नया क्वेश्चन बना करके आपको एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना, मान लो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, वो 6 नंबर क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ध्यान देना। मान लो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है, इफ़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 इज़ 0.285714 के ऊपर रेकरिंग। बोला गया अगर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 कितना है, 0.285714 है, ठीक है। देन
देन फाइंड आउट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/7, 4/7, ठीक है, एंड 5/7। तो बोला गया है कि बताइए तब 3/7, 4/7 और 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। आप खुद देख सकते हो कि 2/7 का मैंने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला था, यही वाला आया था। तो बोल दिया गया है पहले ही क्वेश्चन में कि 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 0.285714, जहाँ 285714 के ऊपर क्या है, रेकरिंग है। और आपसे पूछा गया है कि तब बताइए 3/7, 4/7 और 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। अब जो बुद्धिजीवी होंगे, बुद्धिजीवी व्यक्ति या बच्चे, वो क्या करेंगे, जब देखेगा क्वेश्चन बोला गया है 3/7, 4/7, 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालें, तो बहुत आसान है। 3 को 7 से डिवाइड कर दो, निकाल दो। 4 को 7 से डिवाइड कर दो, निकाल दो। 5 को 7 से डिवाइड कर दो, निकाल दो। जी नहीं, इतना मेहनत करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा चीज़ समझने का फेर है, ठीक है। अगर आप चीज़ को समझ जाते हो अच्छे से तो आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना। चलिए अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग, वो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। चलिए, अगर आपको 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया और 3/7, 4/7, 5/7 का निकालना है, तो इतना बार हम बार बार डिवाइड करने नहीं जाएंगे बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा सोचना है आपको, ध्यान देना। अगर हमारे पास 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.285714 इसके ऊपर रेकरिंग है, ठीक है। तो अगर आपको 3/7, 4/7 का निकालने के लिए बोला गया तो क्या करना चाहिए, तो थोड़ा ध्यान देना, मेरे बातों को समझना आप। इस 2/7 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 1/7 बराबर 0.285714 के ऊपर रेकरिंग, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ठीक है। चलिए, अगर हम यहाँ से 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आपसे पूछें तो इस 2 को हम उधर ले जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 285,714 होल डिवाइड बाई 2, कि उसके ऊपर रेकरिंग लिख सकते हैं ना। अरे यही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा होगा तो सीधी सी बात है, 2 उस पूरे चीज़ को बार बार डिवाइड करते जाएगा। इट मीन्स हम अब ये तो बोल सकते हैं ना कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा। तो इस चीज़ को 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 8 = 16, 2 5 = 10, 2 7 = 14, और इस चीज़ के ऊपर क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगर 1/7 का हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन ढूंढ लिया, देखो मैंने डिवाइड कुछ भी नहीं किया है, सिंपल मैंने 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन इस चीज़ की मदद से निकाल लिया। क्यों मैंने 1/7 का निकाला, बिकॉज 1/7 अगर आपको समझ में आ गया है तो अब आप ये कह सकते हो कि सिंस 1/7 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन 0.142857 है, इसके ऊपर रेकरिंग, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं 3/7 का क्या होगा, 3 टाइम्स 1/7 इसको लिख सकते हो क्या, तो 3 टाइम्स 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.142857 के ऊपर रेकरिंग, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा वही 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। अगर आपसे पूछा 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, तो क्या आप 4/7 को लिख सकते हो 4 × 1/7, ठीक है। तो 4 × 0.142857 का रेकरिंग से इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देना, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल के बाद आएगा उस चीज़ के ऊपर आप रेकरिंग लगा देना, ठीक है। उसी तरह से आपसे कोई पूछे 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, तो 5 × 1/7 और 5 × 0.142857 के ऊपर रेकरिंग लगा दो, 5 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा लिख देना। तो इससे पता चल जाएगा आपको इन चीज़ों का डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस हुआ बच्चों, ठीक है। चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, है ना। 5/7, तो 5 × 1/7, 5 × 0.142857 मल्टीप्लाई करके देखिएगा, जो रिज़ल्ट आएगा वही हमारा इसका क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने सीधी सी बात है, अब दिमाग लगाना है, 1/7 क्यों ढूंढा, आपको समझ में आ गया ना। इससे क्या होगा, आप आसानी से बिना डिवाइड किए हुए पता कर सकते। हाँ, अब पहले ही क्वेश्चन में अगर 1/7 का दे देता और आपसे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 इन चीज़ों का पूछता, तो बस डायरेक्ट आप निकाल देते, आपको 1/7 निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं होता। इस तरह से हम निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मान लो 0.142857 के ऊपर रेकरिंग है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 3 7 = 21,
3 5 ज़ा 15 16 17 2 3 8 ज़ा 24 25 26 2 3 2 ज़ा 6 7 8 3 4 ज़ा 12 3 3 4 3 0 0 0 पॉइंट कितना आएगा 0.42867 और अब इस चीज़ के ऊपर क्या लगा देंगे रेकरिंग। ठीक है, बस यही काम आपको करना है बच्चों। इस तरह से करोगे आपका आराम से आंसर आते जाएगा। ठीक है ना, बस यही काम हमें करना है। डेसिमल के बाद जैसे जैसे आएगा रेकरिंग लगाते चले जाना, अपना काम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो मैंने आज सिखाई हैं आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और NCERT 1.1 एक्सरसाइज से लेकर के 1.3 एक्सरसाइज के बीच इन चीज़ों से रिलेटेड जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है अभी तक और जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया अभी तक, उन चीज़ों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, कहाँ से कहाँ, एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के एक्सरसाइज 1.3 ऑफ NCERT, उन चीज़ों को आप चाहे तो वहाँ से जा कर के डील कर सकते हो, आराम से बन जाएगा। और कोई भी साइड बुक आप उठा लो, इन टाइप का क्वेश्चन आप आराम से आप बना सकते हो, कोई भी तरह का प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, और जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जा कर के आप कमेंट करें। ठीक है, और एक आज का क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जिसका आंसर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर दोगे। जो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स होते हैं। ध्यान देना मेरे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इस चीज़ का पहले आप स्नैपशॉट ले लें, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। वहाँ हम लोगों ने एक चीज़ समझा था बच्चों, जो स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था कि दो रैशनल नंबर्स के बीच, ठीक है, दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स भी हो सकते थे और इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स भी हो सकते थे। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, रैशनल ज़्यादा होगा कि इरैशनल ज़्यादा होगा? होंगे तो दोनों इनफाइनाइट, लेकिन ज़्यादा सबसे क्या होगा, रैशनल या इरैशनल, ये आपको बताना है। मतलब इन बिटवीन टू गिवन नंबर्स which is more rational या इरैशनल? होंगे तो दोनों इनफाइनाइट। ठीक है, दो नंबर्स के बीच होंगे तो दोनों इनफाइनाइट रैशनल भी होगा और इनफाइनाइट इरैशनल भी होगा। मतलब दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रैशनल भी होगा, इनफाइनाइट इरैशनल भी होगा, लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन होगा? ठीक है, रैशनल ज़्यादा होगा या इरैशनल ज़्यादा होगा? तो आप इस चीज़ का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर दें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे, जब हम मिलेंगे, तो वहाँ मैं इस चीज़ का आपका आंसर बताऊँगा लेक्चर के स्टार्टिंग में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर जा कर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।